श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कल प्रसंग में सुना, बड़े बड़े महापुरुष वहां उपस्थित हुए और सब कह रहे हैं कि जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु संवारा। आहा, धन्य है महाराज दशरथ जिन्होंने जीने और मरने का दोनों का फल प्राप्त कर लिया। जीते जी भगवान राम के मुखारविंद का दर्शन किया और मरण में भगवान में तन्मय होकर के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बलिहार है जीवन, ये आप भी प्राप्त कर सकते हैं। लीला चरित्र में कोई भी पद या कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए ही भगवान ने लीला की है। देखो ना, कितने ऐसे महापुरुष हैं जो वात्सल्य भाव से भगवान को दुलार करते हैं। जीते जी नाम के चिंतन में व्यतीत किया और शरीर पूरा होते उनके साथ हो लिए। ये जन्म मरण का फल है। एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा, शरीर पूरा हुआ तो नामी के साथ छिन छिन बिहरत संग पक्का है। संशय नहीं होना चाहिए मन में। बोले आप लोग भजन करते हो तो आपको पक्का हो सकता है, पर हम तो इतना नहीं, हम तो गृहस्थ हैं। ऐसा देखो, आप भजन की बात नहीं है, यहां अपनेपन की बात है। कई बार सहज उदाहरण में आपको बताया कि जैसे अपना बेटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उद्दंड है ज्यादा, लेकिन पड़ोसी का लड़का बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, स्वस्थ है, तो संपत्ति का अधिकारी कौन बनेगा? वो पढ़ा लिखा वाला थोड़ी बनेगा, वही गंवार बनेगा। तो कै बच्चा के पेट, भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, ये श्यामा श्याम का प्रेम रस सिंघनी का दूध है, ये ललिता विशाखादि स्वर्ण पात्र हैं और शरणागत जन बच्चा है। बच्चा बनने में क्या जाता है? कोई लायकात की तो बात कही नहीं जा रही। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहन को छेर रहा है कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बच्चा हमारी लाडली जू, हमारे लाडली लाल, बस इतना मन में आ गया कि मेरी श्यामा जू, मेरे लाल जू, तो आपको हम फाइनल बता रहे हैं, बीच वाला नहीं। जहां ये देखा गया उसकी कॉपी जांचने में कि सबसे पहले लिखा है कि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो पूरी कॉपी बंद करके नंबर लिख दिए गए। गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम कोई भी बात बिना महापुरुषों के बात के नहीं बोलते। कुछ होता है जो अपनी छाती का बोलते हैं, तो इतना विश्वास है कि हाँ, जो स्फुरित कर रहे हैं वचन वो गुरुदेव के वचन, आचार्य के वचन, मेरी महारानी जी की प्रेरणा के वचन, उनसे कभी आपका अमंगल नहीं होगा। आप प्रमाण ढूंढ लेना, वो कहीं लिखे होंगे, हम देख लेना। गोस्वामी जी कह बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आजो। क्या साधना हो जाएगी अभी इसी समय? बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आजो, आज अभी इसी क्षण। यहां कोई साधना का अवसर है क्या? शब्द देखना, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। क्या बोले? हो ही राम को स्वीकार करो, मैं प्रभु का हूं। बिगड़ी यहां बन गई। अब जितनी श्वासें नाम जपो, अब जितना जीवन रह गया है, एक कुमार्गामी प्रवृत्तियों का त्याग कर दो। काम तो यही बन गया पहली ही बात में। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी इसी क्षण सुधर गई। क्या? हम श्यामा श्याम के, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब जितना जीवन बचा है तो क्या करे? नाम जप।
तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग का, गलत आचरणों का त्याग करो। आखिरी में लिखा है, क्योंकि सामर्थ्य नाम से ही आएगी, और नाम जपने की प्रीता इसी बात में आएगी कि हमारे श्यामा श्याम है। इसी से बात बन, जीने और मरने का दोनों का परम फल यही। जीते जी खूब नाम जप किया और शरीर छूटा तो नाम ही के संग हो गए। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। महाराज दशरथ का यश संपूर्ण लोकों में छा गया है। बड़े बड़े ऋषि जन विराजमान हैं, पूरा राजमहल शोक से व्याकुल हो रहा है। संपूर्ण अयोध्या में जिधर देखो विलाप हो, हा राम, हा महाराज, क्योंकि महाराज पधार गए, राम जी वनवास गए। भारी भारी विकलता, भारी दुख, इससे बड़ा दुख क्या। अरविंदाक्ष परम सुख सिंधु प्रभु का सब दर्शन पा रहे थे। प्रभु वनवास गए। महाराज धर्मशील, सत्यसंध, भगवत स्वरूप, जिनके पुत्र भगवान राम स्वयं श्री हरि आकर बने, वो महाराज भी पधार गए। क्या हालत है अयोध्या के जनों की। अद्भुत अद्भुत सुख में डूबने वाले जन, ये भारी विरह, जिधर देखो हाहाकार मचाओ। कोई कह रहा हा महाराज अब आपके बिना कैसे, हा राम आप क्यों छोड़कर चले गए, आप ना जाते तो महाराज ना जाते। भारी व्याकुलता। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने सबको शांत किया और बहुत सुंदर ज्ञान की बातें कह करके सबको धैर्य बनाया। वशिष्ठ जी ने कुछ दिव्य औषधियां नाव में और तेल, उसमें महाराज के जो शरीर को विराजमान किया, और शीघ्रगामी अश्व से चलने वाले दूतों को कहा दौड़ करके जाओ और भरत जी जो ननिहाल में है मामा के यहां, उनको तुरंत सूचना दो कि गुरुजी ने तुरंत बुलाया। बस ये नहीं बताना, कोई घटना नहीं बतानी, केवल इतना कि गुरु वशिष्ठ जी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। कहने की आज्ञा थी। दूत बड़े शीघ्रगामी वायु के समान चलने वाले घोड़ों से। इधर भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हृदय की गति होती है, बार बार जी में घबराहट हो रही है। करोड़ों प्रकार से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ छिन गया, कुछ अमंगल हो गया है, बड़ी व्याकुलता है। भरत जी ऐसा सोच ही रहे थे। ये विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी व्याकुल होकर सोच में डूबे ही थे। इतने में अयोध्या से शीघ्रगामी जो दूत वहां पहुंच करके प्रणाम किया और कहा गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है, आप जैसी भी स्थिति में तुरंत अयोध्या पधारें। शुभ विनायकों का स्मरण करके भरत जी ऐसा मन कर रहा है कि अगर पंछी हो तो उड़ करके पहुंच जाए, इतनी व्याकुलता है। बड़े वेग वाले अश्व में सवार होकर नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए भरत जी का एक एक क्षण, एक एक निमेष ऐसा लग रहा है मानो कल्प बीत रहे हो। बार बार मन में आ रहा है कुछ तो ऐसा हो गया है जो मुझे बताया नहीं जा रहा है। बड़ा भय लग रहा है अयोध्या की तरफ चलने में, कहीं कोई ऐसी अशुभ बात सुनने को ना मिल जाए। अयोध्या को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे श्रीहीन हो गई है। जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो नगर के लोग जोहार कर रहे हैं, पर कोई न भरत जी से आंख मिला रहा है, न कोई उत्तर दे रहा, न कोई बात कर रहा है। भरत जी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी से पूछे कि क्या हो गया है, कहीं ऐसा कोई ना बोल दे
जो नहीं सुनना चाहिए। भरत जी अंदर प्रवेश कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में दावाग्नि लग गई हो, सब पक्षी व्याकुल हो, जिधर देखते सबके आंखों में आंसू, सब उदास। एकमात्र कैकेयी मुस्कुराती हुई आरती की थाल सजा करके आगे आई। भरत जी को इसी में शंका हो गई। संपूर्ण अयोध्या अश्रु से युक्त और उदासीन, और माता मुस्कुरा रही, आरती लेके आ रही। भरत जी को ऐसा लगा कि मानो मेरा सर्वनाश इसी आरती में छुपा हुआ है। यह मंगल आरती नहीं है, यह महान शोक की आरती, क्योंकि पूरी अयोध्या शोकित और मां हर्षित। कोई न कोई कैकेयी नजदीक आई और कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो रहे हो? मेरे नैहर में कुछ बिगड़ तो नहीं गया है? यहां महाराज पधारे पड़े हैं, बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। जैसे जहरीले सांप में मणि विराजमान हो तो मणि सांप के जहर का नाश करती है, मणि पर जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा ही कुछ है कि भरत जैसी प्रेम मणि कह रही, मेरे नैहर में क्या कुछ अमंगल हो गया क्या जो तुम उदास हो? भरत जी को लगा चलो यहां तो सब कुशल है, क्योंकि अगर यहां कुशल होता तो मां पहले बताती कि उदास मत हो, ऐसा होना था, हो गया। लेकिन उधर का पक्ष पूछा, मतलब इधर सब ठीक है। तो थोड़ा साहस भरत जी के हृदय में आया और कहा, उधर सब कुशल है, सब स्वस्थ हैं, सब मंगल है, पर मां क्या यहां कुछ अमंगल हो गया है क्या? महाराज श्री कहां हैं और माताएं कहां हैं? तुम अकेले महल में, और मेरे प्राणाराध्य राम लक्ष्मण सिया कहां हैं? क्योंकि मेरा आगमन सुनकर प्रभु रुक नहीं सकते थे, वो जरूर बाहर निकलते। कहां है प्रभु? अब थोड़ा सा लीला की कैकेयी जी ने नेत्र थोड़ा उदास करके, इसमें तो बहुत ही कटु वचन, सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। ऐसे शब्द का जो भरत जैसे पुत्र को प्रकट किया, थोड़ी सी बुद्धि कुसंग में हो गई मंथरा के, तो आज शब्द उनको कैसे बोले गए? पापिनी। उदासी थोड़ी प्रकट करती ही कहा कि तात तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, मैंने सारी बात संभाल ली है। बेचारी मंथरा मेरी सहायक बन गई, नहीं तो हम तो डूबी जाती। थोड़ा सा शोक का विषय कि महाराज पधार गए। ये बात सुनते ही भरत जी तो मूर्छित होकर गिर गए। मेरे महाराज पिताश्री पधार गए, मूर्छित होकर गिर गए। बहुत व्याकुलता और बार बार हा पिताश्री, ऐसा क्या हुआ कि चलते समय मैं आपको देख नहीं पाया? पिताश्री, क्या मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि आप मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में देते और मुझे जीवन भर सेवकाई का आदेश करते, फिर पधारते? धैर्य धारण किया, संभल कर बोले, कारण तो बताइए माता, पिताजी के पधारने का कारण क्या? क्योंकि जब हम यहां से गए थे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न थे, पधारने का कारण क्या? जैसे कोई चाकू मार के फिर उसमें नमक भर दे और वो पीड़ा हो, ऐसे बचन कैकेयी जी बोली कि सुबह राम का राज्याभिषेक था, मेरे को 2 वरदान मांगने को महाराज ने कहा था, मैंने अवसर देखकर मांग लिया। एक में आपको राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ही ये शब्द सुना,
भरत जी को महाराज का जो शोक हुआ था पधारने का, बिल्कुल दूर हो गया। महाराज ने वचन दे दिए आपको, महाराज ने वचन दे दिए, मेरे प्राणाराध्य राम को 14 वर्ष का वनवास। काफी देर अश्रु प्रवाह करते हुए मौन रहे, वाणी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। व्याकुल देखकर कैकेयी नजदीक आई, हृदय से लगाना चाहा, भरत जी पीछे हट गए। वो कह रही कि शोक मत करो, महाराज तो बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ थे, वो सोच योग्य नहीं। सुनो, तुम तैयारी करो राज तिलक की। जैसे पके हुए घाव पर किसी ने प्रहार कर दिया हो, भरत जी ने लंबी सांस खींची और कहा, पापिनी। भरत जी के श्रीमुख के वचन, धीरज धरी भरी ले ही उषासा, पापिनी सब ही भांति कुल नाशा। अरे पापिनी, हट जा मेरे सामने से, तूने मेरे कुल का सर्वस्व नाश कर दिया। माता ने कहा, पापिनी कह के संबोधन किया। हे विधाता, इसकी बुद्धि उस समय फेर देते जब मैं पैदा हुआ था, तभी मुझे मार देती तो मेरे राम को वनवास न होता, मेरे पिता न पधारते, क्योंकि मैं ही ऐसा हूं। मेरे लिए राज तिलक मांगा, मेरे लिए राम का वनवास हुआ, और इसका कारण मैं ही बना जिससे पिता के प्राण। क्या किया विधाता, जन्मते ही ये मुझे मार देती तो अच्छा होता। हाय, कैसा विधान मंगल, और क्या मुझे मिला। हंस वंश दशरथु जनको राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। वंश मिला सूर्य वंश, और जनक अर्थात पिता मिले महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, और भाई मिले राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन मां बनी तू। विधाता, तेरे ऊपर किसी का वश नहीं। अरे कुमती, जब तेरे हृदय में विचार आया था उसी समय तेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? ये वरदान मांगते समय कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? महाराज तो बहुत धैर्यशाली थे, तेरे छलावे में कैसे आ गए? विधाता ने बुद्धि मार दी, जो महाराज भी तेरे छलावे में आ गए। महाराज तो सरल स्वभाव, सुशील, धर्मपरायण, पर तेरा जो भीलिनी जैसा स्वभाव, वीणा बजा रही है मधुर, पर मृग सुनकर आ गया और वो बाण से बेंध दिया। तूने ऐसा ही मेरे महाराज के साथ किया। तू है कौन? मैंने तो देखा कि जो ईर्ष्या करते थे महाराज से, वो भी राम जी को प्यार करते थे। आज तक राम का कोई शत्रु हो त्रिभुवन में ऐसा तो सुना ही नहीं। पर तू है कौन? सच बता, तू कौन है जिसे राम कड़वे लगने लगे, जिसे राम ऐसे लगे कि 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, तू उठ हमारे सामने से और जा, आज के बाद जीवन में कभी मुझे मुख मत दिखाना। मुंह में स्याही पोत कर था, मुंह काला करके मेरे सामने से निकल जा। आज के बाद कभी तुझे मैं मां नहीं कहूंगा। भरत जी, ये भगवान के प्रेम का स्वरूप है भरत जी। साष्टांग दंडवत प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप की थी, पर जब हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया। भरत जैसे परम पवित्र प्रेम स्वरूप कुमति पापिनी, तेरी जबान नहीं गल गई? तू उस समय मर नहीं गई जब तू राम को वनवास मांग? आज के बाद कभी आंख भर कर तुझे देखूंगा नहीं और कभी मां नहीं कहूंगा। क्यों?
ये मेरा ही दुर्भाग्य है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मो समान को पात की बाद कहो कछु तो ही। हाय, विधाता ने मुझे राम विरोधी उदर से प्रकट किया। क्या कहूं, अब तो जगत में सब मुझे राम विरोधी ही कहेंगे। मैं तुम्हें व्यर्थ में कह रहा हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही नीच हूं। शत्रुघ्न जी तो आग बबूले हो रहे हैं, पर उनका कुछ वश नहीं चल रहा। इसी समय देखा, तेहि अवसर कुबरी ताहां आई, बसन विभूषण विविध बनाई। खूब आभूषण, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर मंथरा सज के। शत्रुघ्न जी तो अब कुछ बस नहीं चल रहा था कि मां को बोले, क्योंकि भरत जी बोल रहे थे। जी ही देखा मंथरा को कि सारे विष की बेल यही है और सज के आई है। अब क्योंकि कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ तो अच्छे अच्छे आभूषण सब राजरानी के एक ही है सजी है। पूरी अयोध्या में मंथरा ही सजी है, नहीं सब उजड़े हुए हैं इस समय। मुस्कुराहट कैकेयी जी के मुख में, सजावट मंथरा के।